हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए बना रहा हूं। और ये जो सब्जेक्ट है वो मैथ है और जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 का जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले 3 का बीट 1 देखेंगे हम लोग। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ये है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और आप सबको बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो अभी अगर 9 में कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आप सबको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा तो 9 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 9 है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा दिया गया है। मैं अगर यहाँ लिख दूँ 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे दिया गया है 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 1 प्लस यहाँ पे इसको अगर मैं चेंज कर दूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1 + कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। उसके बाद फिर अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। मतलब नीचे में यहाँ पे सबका एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ रेड कलर से, इसको आप मत लिखिएगा, बस मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है, एक काम करता हूँ मैं इसको सजा के लिख देता हूँ। पहले इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए गौर से देखिए, अगर मैं रेड कलर से बताऊं तो ये वाला पूरा टर्म को देखिए और ये वाला पूरा टर्म को देखिए, ये क्या है, आपस में बराबर है। तो मान के चलते मान लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका ए। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ वो आपको नहीं लिखना है, वो मैं जस्ट आपको समझाने के लिख रहा हूँ कि ये पूरा अगर हम लोग ए मान ले, मतलब पूरा को हम लोग ए पकड़ ले, ये पूरा को अगर हम लोग क्या पकड़ ले, ए पकड़ ले, और ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जा रहा है, बी हो जा रहा है। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। तो उस आधार पे अभी यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, कॉस और साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे
तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ फिर एक फार्मूला बन रहा है ना, कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को अगर मैं ऐसे भी लिखूँ तो चलेगा, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस थीटा, ठीक है ना। और फिर माइनस यहाँ पे तो 1 ही होगा। अब देखिए नीचे में जो था उसको हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब फिर से एक फार्मूला आप लोगों को मैं रिमाइंड करा दूँ, आप सबको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब गौर से देखिए, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जा रहा है, प्लस माइनस में है, तो बचा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसको भी अगर हम लोग आगे पीछे करके लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो गया और आया क्या, 2। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2। आई होप कि ये वाला भी आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेक ए प्लस टेन ए है और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ 1 बाय कॉस ए में, और यहाँ पे इसको मैं चेंज कर सकता हूँ साइन बाय कॉस ए में। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या हमारे पास 1 बाय साइन ए। तो फिर से देखिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, 1 प्लस मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बाय कॉस ए, ठीक है ना। अब आगे में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कि एक फार्मूला मैं आपको बता दूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस आधार पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉस और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉस ए होगा। यहाँ पे देखिए कॉस ए, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे लास्ट वाला देखेंगे हम लोग। सबसे लास्ट में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। उसके बाद में 1 प्लस 10 स्क्वायर जो होता है ना, वो हो जाता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं
ये सेक स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos² है। और कॉसेक जो है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin² है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ 1/cos² है, ये डिवाइडेड बाय 1/sin² है। अभी मैं और सॉल्व करूँ तो 1/cos² है इंटू में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin² है, नीचे में ये 1 आ गया तो ये ओवरऑल क्या मिला हमको sin² है बाय cos² है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं sin बाय cos क्या होता है 10 होता है तो ये हो जाएगा 10² है। तो इसका आंसर क्या होगा 10² है। क्या होगा 10² है। तो आई होप कि आप सबको इन क्वेश्चन सब का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो और आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।